ट्रंप से बातचीत पर नेतन्याहू का बयान आया है, हिजबुल्लाह के हमले हुए तो करारा जवाब देंगे। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला होगा। दक्षिण लेबनान में प्लान के मुताबिक ऑपरेशन चलाया जाएगा, यह कहा गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर क्या है? नेतन्याहू को हालांकि ये बात नामंजूर है। एक एक कर आपको बताते हैं क्या ऐलान किया गया है, क्योंकि दक्षिण लेबनान में ऑपरेशन इजराइल का जारी है और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई। ट्रंप ने बातचीत की और नेतन्याहू को लेकर बयान भी दिया। कई बयान डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ चुके हैं, जिसमें वो कभी कहते हैं बातचीत अच्छी चल रही है और कभी कहते हैं बातचीत अच्छी नहीं चल रही है। ऐलान, लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, बेरूत पर अटैक को नहीं रोकेंगे, यह भी कहा गया है। जी हां, नेतन्याहू कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर प्रहार तो होता रहेगा, दक्षिण लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा। हिजबुल्लाह का खात्मा बेहद जरूरी है, इसके मायने समझिए। ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे नेतन्याहू, यह बताने की कोशिश हो रही है। हिजबुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा चाहते हैं नेतन्याहू। आधे अधूरे सीज फायर पर नेतन्याहू ने ना कहा है। और यूएस इजराइल के रिश्ते में तनाव भी बढ़ेगा, यह भी देखने को मिल रहा है। लेबनान पर इजराइल डिफेंस फोर्स के हमले बढ़ने की आशंका भी है और खतरे में पड़ेगी यूएस ईरान की वार्ता। संजय सोई सर, क्या वाकई में खतरा बढ़ जाएगा? क्योंकि अभी भी तो बात बन नहीं पा रही है। जिस तरीके से ईरान की तरफ से भी तैयारी की जा रही है, तैनाती बढ़ा दी गई है, आईआरजीसी के बयान सामने आ रहे हैं। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो तो लगातार बयान दे रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। क्या वो बयान खुद को सेटिस्फाई करने के लिए दे रहे हैं, खुद को खुश करने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि कभी वो कहते हैं बातचीत अच्छी चल रही है, अगले हफ्ते तक जवाब आ जाएगा, और कभी वो कहते हैं कि रणनीति तैयार हो रही है हमले की। बिल्कुल प्रकृति जी, अभी समय में अमेरिका में रात दिन मीटिंग चल रही हैं, कभी सीनेट की, कभी सिक्योरिटी की, कभी सिचुएशन रूम में, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस हालात से हैंडल कैसे किया जाए। ईरान जैसे गले में हड्डी फंस जाती है, उस तरह से माहौल बना हुआ है। ईरान को जल्दी नहीं है, ईरान तो कह रहा है चला लो लड़ाई, सैंक्शन तो इतने साल से लगे हुए, तो 2-4 सैंक्शन और लग जाएंगे। लेकिन अमेरिका को, ट्रंप को जल्दी है, उसके मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, वहाँ पर उसको पॉपुलैरिटी डाउन होती जा रही है, वो चाह रहा कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालूं। दूसरी बात यह कि जैसे आपने प्रकृति जी बड़ी अच्छी बात की, इससे मैं भी यही सोच रहा था कि क्या ये ईरान को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं कि भैया, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो कह दिया यार इसराइल को तुम लड़ाई लो। वो पहले भी कई बार बोल चुका है कि भाई तुम ये लड़ाइयाँ मत करो, ये लेबनान में हमला रुको, लेबनान के साथ शांति करेंगे, हिजबुल्लाह के साथ शांति नहीं करेंगे। इस तरह की बातचीत करके वहाँ पे इसराइल हमले करता जा रहा है, अपना खतरा दूर करने की कोशिश कर रहा है, हिजबुल्लाह को हमला कर करके, और ईरान को कह रहे हैं यार मैं तो कह रहा हूँ हमारी बातचीत चलती रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक इसमें मुझे बिहाइंड द सीन भी कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है प्रकृति जी। ठीक है। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है, ईरान ने अमेरिका से सीज फायर को लेकर जो वार्ता चल रही थी उसे रोक दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट फिर बंद करने की तैयारी हो रही है। लेबनान पर हमलों के विरोध में यह फैसला लिया गया है। ईरानी एजेंसी तस्नीम न्यूज के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि लेबनान पर जो हमले इजराइल की तरफ से हो रहे हैं, इसे लेकर ईरान काफी ज्यादा आक्रामक है, नाराज है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका ईरान डील को मुश्किल में डाल दिया है। क्या सवाल ये? ईरान ने अमेरिका के साथ सीजफायर वार्ता फिलहाल रोकी है और मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं, ये भी कहा। लेबनान में इजरायली हमले से ईरान बहुत नाराज है। जी हां, जब तक हमले नहीं रुकते तब तक अमेरिका से बातचीत नहीं होगी, यह कहा गया है। लेबनान में शांति बनाए रखना सीजफायर की अहम शर्तों में शामिल है। लेबनान समेत कई मोर्चों पर समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है, यह बताया है ईरान ने। हमले जारी रहे तो हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। लाल सागर के बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद करने की धमकी ईरान की तरफ से दे दी गई। और ईरान की मांग क्या है? लेबनान में इजराइल डिफेंस फोर्स की सैन्य कार्रवाई तुरंत रोके, लेबनान से इजरायली सेना की पूरी वापसी। तस्नीम न्यूज के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। जी हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इस खबर को देखकर, डोनाल्ड ट्रंप के रुख और रवैये को देखकर, उनकी भाषा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से सीज फायर के मूड में आ चुका है। ईरान से उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मोटिव्स थे, सो कॉल्ड मोटिव्स अमेरिका के, वो पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ रोड़ा एक बचा है, बेंजामिन नेतन्याहू। बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि अगर
सच में केवल लेबनानी मुद्दा है तब तो जैसे ही ये सीज फायर होता है उसके तुरंत बाद जो है मुस्तफा खमनेई और ट्रंप एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई देने चाहिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है और ये बात हम सबको पता है। कल और परसों 2 दिन जो अमेरिका का अटैक हो रहा था ईरान पर, या ईरान जो कुवैत पर हमला कर रहा था या अमेरिकी शिप पर हमला कर रहा था, वो लेबनान के चक्कर में तो हो नहीं रहा था। तो इसीलिए बात सीधी सी है कि ट्रंप इस वक्त डिस्परेट हैं, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति में है, तो वो ट्रंप नेतन्याहू को भला बुरा कह रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं इसमें बहुत ज़्यादा चिंतित इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हमने वो दौर भी देखा है जब प्रेसिडेंट बाइडेन थे अमेरिका में और इजराइल गाजा पर कार्रवाई कर रहा था। पूरी दुनिया उस वक्त त्राईमाम कर रही थी कि इजराइल बंद करे, ये कार्रवाई बंद करे। बाइडेन बेहद नाराज थे, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल और अमेरिका की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई, लगातार हथियार दिए गए। तो ट्रंप गाली भी देंगे और ट्रंप हथियार भी भेजेंगे, दोनों भी चीजें रहेंगे। तो दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के दांत अलग हैं। दूसरी बात यहां पर एक बात है कि मसला जब अमेरिका और ईरान के बीच है तो ट्रंप की जो उम्मीद है कि ईरान आकर सरेंडर करेगा, ईरान सरेंडर नहीं करने वाला। ईरान ट्रंप की उन शर्तों को नहीं मानने वाला है। तो फिर ट्रंप आखिरकार क्या करेंगे? और अगर वो जंग करेंगे तो क्या जंग अकेला अमेरिका लड़ सकता है? क्योंकि अब देखा जाए तो जितनी इजराइल को अमेरिका की जरूरत है उतनी अमेरिका को भी इजराइल की जरूरत है। अमेरिका के अलायंस बचे कितने हैं इस जंग में? तो ट्रंप ने देख ही लिया कि इजराइल के अलावा और कौन सा मुल्क है जो अमेरिका के लिए लड़ने के लिए वहां पर आया था। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और इस वजह से सवाल उठ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ दिखाने के लिए ये बताया जा रहा है कि झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, बल्कि पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और है।